देखिए हम आज जो एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिल रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है ना। एसिड बेस एंड साल्ट जो केमिस्ट्री का 10th क्लास का एक टॉपिक पढ़ना है आपको, ठीक है ना। ठीक है ना, एसिड बेस एंड साल्ट, ठीक है ना। एसिड का मतलब होता है अम्ल, एसिड का मतलब क्या होता है अम्ल, और बेस का मतलब होता है भस्म, ठीक है ना, और साल्ट का मतलब होता है लवण, ठीक है ना। यह चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम ऑफ व्यू से, या फिर आगे जो है 11th और 12th में केमिस्ट्री पढ़ना है तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाता है। तो पहले समझते हैं कि अम्ल किसे कहते हैं, ठीक है ना, कि अम्ल होता क्या है। तो अम्ल का परिभाषा जो है दो तरीका से दिया जाता है, एक जो है स्वाद के आधार पर और एक को देते हैं, एक वैज्ञानिक थे अर्हेनियस साहब, वो दिए थे, ठीक है ना। तो स्वाद के आधार पर, ठीक है ना, पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पदार्थ होता क्या है, ठीक है ना। तो पदार्थ होता क्या है, तो दुनिया का वह वस्तु, ठीक है ना, यानी दुनिया का कोई भी वह वस्तु जिसमें क्या होता है, कुछ वजन होता है, या अर्थात कहे तो द्रव्यमान होता है, आयतन होता है, या फिर जो है जहीं जहाँ भी उसको रखिएगा वहाँ कुछ जगह घेरता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ होता है, ठीक है ना। दुनिया का वह वस्तु, ठीक है ना, जिसमें कुछ द्रव्यमान है, ठीक है ना, कुछ आयतन है, यानी कहीं भी रखने पर वह जगह घेरता है, वो टोटल चीज़ आपका क्या होता है, पदार्थ होता है। उस पदार्थ में से ही एक ऐसा मतलब कि है पदार्थ होता है जो स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, यानी कहे तो, ठीक है ना, जो पदार्थ स्वाद में खट्टा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो अम्ल कहते हैं, इंग्लिश में इसको एसिड कहा जाता है। अर्थात मान लेते हैं कि यह सपोज अगर मान लेते हैं कि यह आपका अम्ल है, अगर इसको चखेंगे तो हमको यह स्वाद जो होगा वह क्या लगेगा, आपको खट्टा लगेगा, तो इसको हम कह सकते हैं कि ये जो पदार्थ है आपका क्या है, तो आपका अम्ल है, ठीक है ना। अम्ल जो है, ठीक है ना, अम्ल जो है इस एक आपको दे देते हैं अम्ल, ठीक है ना। ये जो है आपका इंपोर्टेंट अम्ल है, फार्म में से आपको रिएक्शन में लेंगे, अभिक्रिया में लेंगे, HCl, इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, ठीक। अब दूसरी का जो है भस्म के बारे में, ठीक है ना, तो स्वाद के आधार पर हम लोग इसको चेक कर रहे हैं, तो स्वाद के आधार पर इसको भी चेक करेंगे, ठीक है ना। तो दुनिया का वह वस्तु जो स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपका भस्म कहते हैं। जैसे कि आप लोग नीम के पत्ता देखे होंगे, ठीक है ना, इसी प्रकार से और भी करेला जो होता है ना, उसका भी स्वाद चख कर देखिएगा तो उसका भी स्वाद थोड़ा सा क्या होता है, ये होता है, कड़वा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जो पदार्थ, ठीक है ना, स्वाद में कड़वा होता है उसे हम लोग कथी कहते हैं, भस्म कहते हैं, अर्थात बेस कहते हैं। इसका जो है एक एग्जाम्पल है NaOH, ठीक है ना, ये आपका क्या होता है, आपका भस्म है, ठीक है ना। लवण क्या होता है, लवण के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो लवण आपका एक लेते हैं NaCl, जो आपका लवण है, ये इसको हम लोग जो है सोडियम क्लोराइड भी कहते हैं, और साधारण नाम इसका क्या है, तो आपका नमक है, ठीक है ना। नमक है, तो लवण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना, इसको इंपोर्टेंट स्वाद के आधार पर भी देख सकते हैं, और बनाने के निर्माण के आधार पर भी आप इसको देख सकते हैं। तो अगर, ठीक है ना, अम्ल लेंगे और भस्म लेंगे और दोनों को मिलाएंगे, यानी दोनों का रिएक्शन कराएंगे, दोनों का अभिक्रिया कराएंगे, जो नया चीज निर्माण होगा वह बनता है आपका लवण बनता है, यानी इसको कहते हैं साल्ट बनता है, ठीक है ना। तो ये देखिए अम्ल, भस्म और लवण की जो है परिभाषाएं, और कुछ हम समझे ये, ठीक है, स्वाद के आधार पर भी होता क्या है। एक और तरीका जो है हम ये देखते हैं अर्हेनियस, ठीक है ना। अर्हेनियस जो है एक वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, और अर्हेनियस जो है, ठीक है ना, अम्ल के बारे में और भस्म के बारे में एक ये दिए थे, ठीक है ना, कुछ एग्जाम्पल दिए थे, या फिर कहे तो कुछ डेफिनेशन दिए थे। तो वो कहते हैं, ठीक है ना, कोई भी पदार्थ को अगर हम ये, ठीक है ना, पानी में यानी वाटर में उसको मिलाएंगे, ठीक है ना, तो वो क्या कर देता है, खूब मात्रा में H+ आयन देता है, ठीक है ना, यानी वाटर में उस जा को मिलाएं और ले जाकर उसको जब वो H+ आयन दे दिया तो उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, अम्ल मान लेते हैं। अगर, ठीक है ना, पानी में ले जाकर कोई पदार्थ को या फिर विलयन को ले जाकर मिलाएं, अगर उस पानी में जो है H- निकाल देता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं। पहले जो है अर्हेनियस साहब इसके बारे में चर्चा किए थे, तो वो कहे थे कि अगर कोई भी पदार्थ ले जाकर जल में मिलाते हैं और वो H- निकाल देता है, सॉरी H+ आयन निकलता है, H+ आयन निकलता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और जो, ठीक है ना, जल में मिलाने के बाद जो है जो पदार्थ क्या करता है, OH- निकालता है, उसको भस्म कहते हैं। तो जब ये दिए थे डेफिनेशन ना, तो उनसे पूछ लिया गया कि बताइए कि तो भस्म के बारे में भी तो आप जानते होंगे, तो जानते होंगे, तो कहे कि नहीं, चलिए आप भस्म को जब मिलाइएगा तो क्या हो जाता है आपका, ठीक है ना, OH- आयन निकालता है। तो हम लोग जान गए, ठीक है ना, कि अम्ल और भस्म की परिभाषा जो है दो तरह से बनता है। एक जो है स्वाद के आधार पर, स्वाद के आधार पर बनता है, ठीक है ना, और दूसरी का जो है अर्हेनियस साहब के सिद्धांत पर बनता है। तो अगर आपसे कोई एग्जाम में अगर पूछता है कि अम्ल और भस्म के बारे में अंतर बताए, चाहे डेफिनेशन दे, तो आप दोनों जान गए, बेटर आपका रहेगा ये अर्हेनियस साहब का जो है आप लिखे कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन निकालता है उसको अम्ल कहते हैं, और जो पदार्थ, ठीक है ना, जल में घुलकर OH- निकालता है उसको हम लोग भस्म कहते हैं। ये भी आपका परिभाषा बेटर है, लेकिन आप एग्जाम ऑफ व्यू में जो है आपको ये लिखना पड़ेगा, ये आपको अच्छा रहेगा, ठीक है ना। अब जो है, ठीक है ना, आपको इतना ही तक, आप मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक।